अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आप लोगों को बतला देंगे सहर, जादू, सिफले का असर ख़त्म करने का अमल और जादू जन्नात के लिए अमल, और तीसरा जो अमल है वह है जादू को भगाने के लिए अमल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब सहर, जादू, सिफले का असर हो किसी के ऊपर तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको आयत मुबारक बावजूद लिखनी है एक सफ़ेद कागज़ पे, और उसको लिखने के बाद उसको बारिश वाले पानी को आपको जमा करना है। जब बारिश हो उस पानी को जमा करने के बाद उसमें आपको डालना है और फिर उसके दो हिस्से करने हैं। एक हिस्से से आपको नहाना है और दूसरे हिस्सा आपको पीना है। जब आप इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो सहर वो जादू सिफले का असर वो ख़त्म हो जाएगा। इस अमल को आपको एक हफ्ते तक करना है। और आयत मुबारक क्या पढ़नी है आपको? आयत मुबारक आपको पढ़नी है सूरतुल यूनुस की, जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और जब इसको लिखेंगे आप तो इसके बाद गोल करके उसमें डालना है और एक हिस्सा अलग करना है। और जब सब पानी आप अपने जिस्म पर बहा लेंगे तो दूसरे कपड़े पहनकर वापस आना है, वो कपड़े नहीं पहनने हैं। तो इस इंशाअल्लाह ताला इससे सहर, जादू, सिफले का असर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा अमल जो है जन्नात, जादू जन्नात के लिए बाज़ औक़ात जादू के ज़रिए भी जन्नात भेजे जाते हैं, या जादू किया गया हो जन्नात हो, अलग अलग भी होते हैं। तो उसके लिए आपको मंजिल एक दफ़ा या तीन दफ़ा या 7 दफ़ा रोज़ाना सुबह शाम पढ़कर पानी पर दम कर देना है और उसको पीना है। और 5 मरतबा आयतुल कुर्सी, 4 मरतबा सूरतुल फलक, 5 मरतबा सूरतुन नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है और पानी पर दम करके पी लेना है। सुबह शाम अमल करना है। अपने दोनों हाथों और पाँवों के नाखूनों पर 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर दम करना है। इंशाअल्लाह ताला करम हो जाएगा। और ऐसा अमल बतलाते चले जिससे जादू ऐसे भागेगा जैसे गधे के सर से सिंग गायब होते हैं। आपको जब पता चले कि आपके ऊपर जादू किया गया हो तो अब जादू के जब उसका वक्त हो जाता है, यानी उसका टाइम हो जाता है, तो उसके बाद औकात जन्नात मुसल्लत हो जाते हैं, या मौखलात कहिए या कुछ और नाम दीजिए उनका, तो वो फिर घर वालों को जीना हराम कर देते हैं। इसलिए आपको अमल बतला दिया जाएगा तो जादू भाग जाएगा, इसे जैसे गधे के सर से सिंग। आपको 11 तस्बीह सुबह शाम पढ़नी है, यानी 1100 मरतबा, या कहारों की 11 तस्बीह पढ़नी है, या कहारों की। और सुबह शाम के साथ आपको पढ़नी है ये या कहारों। आपको हर नमाज के बाद 11 तस्बीह पढ़नी है और 3 बार अल्लाह अकबर और इस्तिग़फ़ार। उसके बाद नमाज मुकम्मल करने के बाद आपको नाप में उंगली रखकर 11 बार या कहारों पढ़ना है और 10 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 13 बार आपको ये दुआ पढ़नी है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसके बाद नमाज ईशा के बाद सूरतुल मुल्क की तिलावत करनी है और सूरतुल सजदा की तिलावत करनी है। सुबह शाम की तस्बीह आपको पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और इसके साथ आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। ये दुआ है, इसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है या हफीज़ु या सलाम 11 बार। घर के अंदर और बाहर आ जाने की दुआ भी पढ़नी है, सफ़र की दुआएं भी पढ़नी है, और जो वाशरूम की दुआ होती है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल ख़बाइस, इस दुआ को भी पढ़ते रहना है। इन सब अमाल की बदौलत ज़िंदगी में बहुत ही सुकून आएगा और जादू ऐसे भागेगा जैसे गधे के सर से सिंग। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए, आमीन।